हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर बूस्टर अड्डा फिरोजपुर। आज हम इस वीडियो में करेंगे करंट अफेयर्स 1 से 10 जून 2025 के टॉप 100 एमसीक्यूज। इन्हें हम दो पार्ट में कवर करेंगे, पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पार्ट 2 में। इससे पहले मई के हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स को पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो जिन्होंने मई के एमसीक्यूज देखने हैं वो पिछली वीडियोज़ जरूर देखें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Hero FinCorp has recently received approval for its much awaited 3,668 crore IPO from which regulatory authority? Hero FinCorp ने अपना IPO रिलीज कर दिया है और अप्रूवल किससे मिली है इनको? ये मिली है जी अप्रूवल इनको सेबी से। ठीक है जी, सेबी से इनको अप्रूवल मिली है। IPO क्या होता है जी? IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब क्या है? ये एक ना प्राइवेट कंपनी जो है पहली ऑफरिंग करती है शेयर्स की पब्लिक के लिए, कि पब्लिक जो है उनके शेयर खरीद सकती है और इन्वेस्टर्स जो है उनकी कंपनी में ओनरशिप ले सकते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं जी आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, और सेबी के चेयरमैन कौन है जी? सेबी के चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन एट स्विगी इंस्टामार्ट? स्विगी ने ना एक मर्जर किया था इंस्टामार्ट के साथ। ठीक है जी, तो ये पूछा गया है कि उनके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जी अंकित जैन को, बी। और स्विगी के चेयरमैन कौन है जी? स्विगी के चेयरमैन अगर आपसे पूछ ले वो है आनंद कृपालू। आनंद कृपालू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 विच सरपास्ड एस्टीमेट डिस्पाइट द स्लोएस्ट एनुअल ग्रोथ। 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी क्या एक्सपेक्ट की गई है? वैसे तो ये स्लोएस्ट है, जो आफ्टर कोविड अब तक की सबसे स्लोएस्ट है। तो ये कितनी एक्सपेक्ट की गई है जी इंडिया की जीडीपी फोर्थ क्वार्टर में? 6.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी एमडी एंड सीईओ प्रशांत त्रिपाठी रिसेंटली? प्रशांत त्रिपाठी किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी रेजिग्नेशन दिया है? तो ये है जी हमारे एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के, इन्होंने अपना रिजाइन दे दिया है। ठीक है जी, प्रशांत त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हु लॉन्च द आयुष सुरक्षा पोर्टल टू टैकल मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन? किसने एक आयुष सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया है जिसका क्या काम है कि गलत एडवर्टाइजमेंट और ठीक है और इसके अलावा जो गलत दवाइयों के रिएक्शन है उनको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये किसने किया है जी? ये किया है प्रताप राव जाधव ने। ठीक है, और ये है कौन हमारे प्रताप राव जाधव जी? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है जी, ये जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें जरूर नोट करना है आपने। ठीक है, इससे आपके एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज रिसेंटली ग्रांटेड मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस टू 3 डिफेंस पीएसयूज एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट टू बूस्ट इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज नॉट अमंग द वन ग्रांटेड दिस स्टेटस? राजनाथ सिंह जी ने ना कोई मतलब मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस जो है दिया है 3 पीएसयूज को। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया इनमें से वो कौन सी कंपनी है जिसे स्टेटस नहीं मिला? तो ये किसे नहीं मिला जी? सी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। ठीक है जी, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह। नेक्स्ट है। वेयर इज द 17th एडिशन ऑफ नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया और मंगोलिया के एक नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो कंडक्ट हुई थी, 17वां एडिशन था उसका। ये कहां कंडक्ट हुई थी ये पूछा गया हमसे। तो ये कंडक्ट हुई थी हमारी उलान बातार में। उलान बातार क्या है जी? ये मंगोलिया की कैपिटल है, कैपिटल ऑफ मंगोलिया। यहां हुई थी ये एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट इसका नाम है एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नर्सिंग प्रोफेशनल्स वर ऑनर्ड बाय प्रेसिडेंट? हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या है कि
नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया है, ये नर्सिस के रिलेटेड होता है अवार्ड। तो कितने अवार्ड दिए गए हैं, कितने नर्सिस को अवार्ड मिला है ये, तो ये मिला है जी हमारा 15 नर्सिस को इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, व्हाट जीडीपी ग्रोथ रेट है, क्राइसल ने जो है इंडिया के 2026 फाइनेंशियल ईयर के लिए कितनी ग्रोथ रेट को एक्सपेक्टेड किया है जी, तो ये किया है जी सी 6.5%। और क्राइसिल क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इसकी फुल फॉर्म क्या है जी, क्राइसिल की क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्राइसिल की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं पेपर में, तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से एम्स इंस्टीट्यूट ने लॉन्च किया है कोड इमरजेंसी मोबाइल एप्लीकेशन, ऑन वर्ल्ड इमरजेंसी डे पे ये लॉन्च हुआ है। कि इसका क्या मतलब है कि लाइफ सेविंग इमरजेंसी गाइडेंस देना हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो हेल्थ केयर रिलेटेड देखभाल करते हैं और नॉर्मल पब्लिक को भी, ठीक है। तो कौन से एम्स ने ये लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है जी हमारा एम्स भोपाल ने, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट कवरेज प्रोवाइडेड पर फैमिली अंडर द गुजरात कर्मयोगी स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम। कितना मैक्सिमम मेडिकल कवरेज इसमें कैशलेस जो है दिया गया है गुजरात की तरफ से, ये दिया गया है जी 10 लाख तक का। गुजरात के सीएम कौन है जी, भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल, भूपेंद्र रजनीकांत पाटिल, ठीक है जी। और गुजरात की कैपिटल आप सभी को पता होगी गांधीनगर, कैपिटल क्या है जी, गांधीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म, अंकुर की फुल फॉर्म क्या है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ अर्बन ग्रोथ एंड अर्बन एरियाज की शहरी ग्रोथ एंड रिफॉर्म्स के लिए। तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई, अंकुर की क्या है जी, अंकुर की फुल फॉर्म है हमारी अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म्स, ठीक है जी। और उड़ीसा के सीएम कौन है जी हमारे, मोहन चरण मांझी, मांझी। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है जी, भुवनेश्वर। स्टूडेंट्स कैपिटल सीएम इनसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर एक स्टेट का जब जिक्र होता है करंट अफेयर्स में तो उनके कैपिटल और सीएम के बारे में जरूर डिस्कस करूं, जिससे क्या है बार बार करने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईआईटी खड़गपुर एंड सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स है अंडर ए स्टार साइंड एक एमओयू साइन किया है टू एडवांस कोलैबोरेशन इन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। और ये कौन से इवेंट में ये साइन किया गया है जहां पे ये कोलैबोरेशन अनाउंस हुई थी, तो उस इवेंट का नाम पूछा गया है जी, क्या था, तो उसका नाम था जी सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025 में ये अनाउंस किया गया था एमओयू, ठीक है। और ये हुआ कहां पे था, सेमिकॉन साउथ ईस्ट एशिया 2025, ये सिंगापुर में हुआ था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशन के न्यू ग्लोबल सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं, ये किया गया है जी वेंकटेश कोरला को। 14th का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी जर्नलिज्म डे सेलिब्रेटेड, देखो हमने मई के जब करंट अफेयर किए थे ना, तो उसमें भी हर एक पीडीएफ में या हर एक वीडियो में 3 से 4 डेज रिलेटेड क्वेश्चन बनते थे। और अराउंड मई मंथ के ही 15 के करीब जो है डेज रिलेटेड क्वेश्चन बने थे, जिसमें डेज इंपॉर्टेंट पूछे गए थे या थीम्स के बारे में पूछा गया। तो डेज किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर में आपने छोड़ के नहीं जाने, इनमें से 1 या 2 नंबर पक्के हैं, जरूर याद करके जाने हैं डेज, ठीक है। तो हिंदी जर्नलिज्म डे कब मनाया जाता है जी, 30 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर देखिए डेज रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया, वर्ल्ड नो टोबैको डे का कहा गया 31 तारीख को ये मनाया जाता है। तो टोबैको के इफेक्ट्स को जो है बताया जाता है, ठीक है जी। तो इसका थीम पूछा गया है 2025 का, क्या था इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का, तो थीम था जी हमारा ब्राइट प्रोडक्ट्स डार्क इंटेंशंस अनमास्किंग द अपील। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच बिजनेस जोन डिड बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर
फिजिटल ब्रांच, देखो डिजिटल का ही मिलता जुलता है, फिजिटल ब्रांच जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च की है, जिसका क्या एम है, इंटीग्रेट डिजिटल कन्वीनियंस विद ह्यूमन असिस्टेड सर्विसेज फॉर, डिजिटल और ह्यूमन सर्विसेज को मिक्स करके ये वर्क करेगा, ठीक है जी। और किस जोन में ये बैंक ऑफ बड़ौदा ने पहली फिजिटल ब्रांच खोली है, तो ये खोली है जी हमारी 17th का आंसर है कोलकाता जोन में, ठीक है जी। और बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी कौन है जी, देबादत्ता चंद, बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी हैं जी देबादत्ता चंद, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इंडियन आर्मी इज कंडक्टिंग लार्ज स्केल फील्ड ट्रायल ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एट विच, कहां पे ये लोकेशंस पे इंडियन आर्मी लार्ज स्केल पे ट्रायल्स ले रही है डिफेंस टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। ये लिया जा रहा है जी पोखरान, बबीना एंड जोशीमाठ में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ गतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ 3 सुपर क्रिटिकल यूनिट्स ऑफ 660 मेगावाट ईच विद यूनिट 1 रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी। कितनी पावर है जी जो इनॉग्रेट किए गए हैं सुपर क्रिटिकल यूनिट्स, इनकी पावर है जी हमारी 19th का आंसर है सी 1980 मेगावाट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच स्टेट वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड, कौन सी स्टेट है जो फुली लिटरेट है, घोषित की गई है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, और उसी का स्टेटहुड डे था, उसी का फाउंडेशन डे था उस स्टेट का, अंडर द UIIAS न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ये लिटरेसी प्रोग्राम एक लॉन्च किया गया है, उसके अंदर सबसे लिटरेट स्टेट कौन सी है जी इंडिया की, तो ये है हमारी गोवा। गोवा के सीएम कौन है जी, प्रमोद सावंत जी, प्रमोद सावंत जी। और गोवा की कैपिटल पणजी, पणजी आपने वो फिल्म देखी होगी ना अजय देवगन वाली, स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग, तो वो पणजी में हुआ था, इससे हमें याद रख सकते हैं गोवा की कैपिटल पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकम द फर्स्ट एवर क्रिकेटर इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू स्कोर 9000 रन एक्सक्लूसिवली। एक ही फ्रेंचाइजी के लिए, एक ही टीम के लिए कौन से क्रिकेटर ने T20 में सबसे हाईएस्ट रन को स्कोर किया है, तो वो कौन से क्रिकेटर हैं जिन्होंने 9000 रन स्कोर किए हैं, नन अदर देन विराट कोहली आरसीबी के लिए, ठीक है जी। और आप लोगों को पता ही होगा 2025 टाइटल आरसीबी का किसने जीता है जी, सॉरी आईपीएल का टाइटल किसने जीता है, आरसीबी ने। इनमें से अब मेन क्वेश्चन क्या बनता है जी, पर्पल कैप, पर्पल कैप किसे मिली है जी, पर्पल कैप मिली है हमारे प्रसिद्ध कृष्णा को, प्रसिद्ध कृष्णा। कौन सी टीम से ये, गुजरात टाइटंस। और ऑरेंज कैप किसे मिली है जी, ऑरेंज कैप, ऑरेंज कैप मिली है हमारे साईं सुदर्शन को, साईं सुदर्शन को, ये भी गुजरात टाइटन के ही हैं, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्हें जरूर याद रखें। विच यंग इंडियन माउंटेनियर रिसेंटली मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द यंगेस्ट, कौन से यंगेस्ट इंडियन है जिन्होंने, एंड सेकंड यंगेस्ट इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के सेकंड यंगेस्ट छोटी उम्र के जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रेस्टिजियस 7 समिट चैलेंज क्लाइंबिंग द हाईएस्ट माउंटेन ऑन ईच ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स। तो इनका नाम क्या है जी, जिन्होंने सबसे कम उम्र में 7 कॉन्टिनेंट्स में हाईएस्ट माउंटेन को के ऊपर चढ़ाई की है, तो इनका नाम है जी हमारा विश्वनाथ कार्तिकेय पदाकांति, सबसे यंगेस्ट इंडियन है और सेकंड वर्ल्ड के हैं सबसे यंगेस्ट, ठीक है जी, जिनके नाम ये खिताब हासिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मिल्क डे, देखिए एक और मिल्क डे से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मिल्क डे को ऑब्जर्व किया जाता है 1 जून, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क रिलेटेड, तो इसकी थीम पूछी गई है मिल्क डे 2025 की थीम, तो 23वें का आंसर है हमारा सी, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, फिर डे से रिलेटेड देखिए इसी हमने 50 एमसीक्यूज में चौथा क्वेश्चन ही आ गया है, जबकि पहले 25 क्वेश्चन में हम कह सकते हैं चौथा क्वेश्चन डे रिलेटेड है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको पता लग जाएगा डे से रिलेटेड क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो है इसकी थीम पूछी गई है 2025 की इस क्वेश्चन में, तो क्या थीम थी जी इसकी, रेजिंग पेरेंट, रेजिंग पेरेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
विच टू गवर्नमेंट बॉडीज आर कोलैबोरेटिंग टू लॉन्च द जन औषधि केंद्र, कौन सी दो जो है गवर्नमेंट की बॉडीज ने कोलैबोरेट किया जन औषधि केंद्र के लिए, जिसमें क्या है कि जेनरिक दवाइयों से होने वाली जो जेनरिक दवाइयों के रिलेटेड उनको जागरूक किया जाए। ठीक है, तो ये कौन सी दो गवर्नमेंट बॉडीज ने कोलैबोरेट किया आपस में? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, इन दोनों ने मिलकर ये जन औषधि केंद्र को लॉन्च किया। ओपल सुचाता च्वांगश्री हु वाज क्राउन मिस वर्ल्ड 2025 का टाइटल इन्हें मिला है जी, ओपल सुचाता च्वांगश्री। ठीक है जी, जो कहां पे हुआ था? हैदराबाद में। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं जी जिन्हें ये टाइटल मिला है? 26वें का आंसर है हमारा ए, ये थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, सो इसको हम ओपल से याद रख सकते हैं। Who has been appointed as the president of CII Confederation of Indian Industry 2025-26 टर्म के लिए किसे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट? ये किया है जी राजीव मेमानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Who has recently been recommended by the Financial Services Institution Bureau to take over as the next MD of Union Bank? FSIB की तरफ से किन्हें MD नियुक्त किया गया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये नियुक्त किया गया है जी हमारे सी आशीष पांडे को। ठीक है जी, और FSIB के चेयरमैन अगर आपसे पूछे कौन है जी? चेयरमैन है FSIB के भानु प्रताप शर्मा। भानु प्रताप शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फैजन जाकी 13 ईयर ओल्ड इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट ने है टेक्सास से, उन्होंने 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी को टाइटल जो है जीता है। ठीक है जी, एक मतलब स्पेलिंग्स के रिलेटेड होता है कि स्पेलिंग हमने देखने होते हैं कि किस वर्ड की स्पेलिंग ठीक है। तो व्हाट वाज द विनिंग वर्ड? अब इनको जो ये टाइटल मिला, इनमें पूछा गया कौन सा वर्ड जो है इन्होंने करेक्टली स्पेल किया था। ठीक है जी, 2025 स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी टाइटल रिलेटेड, तो सही स्पेलिंग जो है इन्होंने बताए थे किसके? ये बी एक्लेयर सिसमेंट के। ठीक है जी, इनके सही स्पेलिंग इन्होंने बताए थे जो ये नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन हुआ था। ठीक है, उसमें वेयर इज इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीइंग एस्टैब्लिश? पहला इंडिया का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहां एस्टैब्लिश हुआ है जी? 30th का आंसर है हमारा सी नवा रायपुर। नवा रायपुर कैपिटल किसकी है जी? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नवा रायपुर। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है नवा रायपुर। और छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है जी? हमारे विष्णु देव साई। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वाल्मीकि थापर अभी रिसेंटली इनका निधन हुआ है, कौन थे ये? एक ये थे टाइगर कंजर्वेशनिस्ट एंड ऑथर थे ये, मतलब टाइगर के रिलेटेड ये उनकी देखभाल करते थे और एक ऑथर भी थे ये। ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? कब मनाया जाता है जी ये डे? 2 जून को। ठीक है जी, 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली रेज द लीगल एज फॉर को? एक ना स्टेट ने जो है लीगल एज जो है टोबैको लेने के लिए आधारित कर दी गई है, तो ये कितनी है? 18 to 21 कर दी गई है। पहले 18 थी, अब 21 साल से कम उम्र वाला जो है वो तंबाकू नहीं खरीद सकता। तो कौन सी स्टेट ने ये किया है इनिशिएटिव? कर्नाटका ने। ठीक है जी, कर्नाटका के सीएम कौन है? सिद्धरमैया। सिद्धरमैया। और इसकी कैपिटल क्या है जी? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली वेव्ड द एवरेज मंथली? हमें जो एक एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है ना अकाउंट में, कि अगर उससे कम हम बैलेंस रखेंगे तो हमें चार्जेस पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये किस बैंक ने सभी सेविंग अकाउंट से ये चीज रिमूव कर दी गई है? तो ये किस बैंक ने करी है? 34th का आंसर है डी कैनरा बैंक ने। ठीक है, और कैनरा बैंक के एमडी कौन है जी? सत्यनारायण
राजू, कैनरा बैंक के एमडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज इंडियाज ग्रोस जीएसटी। मई में इंडिया ने कितना जीएसटी कलेक्ट किया है जी? 35th का आंसर है हमारा 2.01 लाख करोड़। इतना जीएसटी इंडिया ने कलेक्ट किया है सिर्फ मई मंथ में। हाउ मेनी ट्रांजेक्शन वर प्रोसीड थ्रू यूपीआई इन मई। मई में यूपीआई की कितनी ट्रांजैक्शन हुई है एनपीसीआई के अकॉर्डिंग? इसका आंसर है जी हमारा 36 का सी, 18.68 बिलियन ट्रांजैक्शन हुई हैं यूपीआई से। एटाइनी एमिली ब्योली हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज फेमस फॉर इन्वेंटिंग। इन्होंने कौन सी मेडिसिन इन्वेंट की थी या मेडिकल प्रोडक्ट इन्वेंट किया था? ठीक है जी, इन्होंने की थी अबॉर्शन पिल RU486। जब एक प्रेग्नेंट लेडी को अबॉर्ट करना होता है ना तो उसके लिए पिल आती है, तो ये इन्वेंट इनके द्वारा की गई थी एटनी एमिली बैलियो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रिसेंटली टुक चार्ज एज द 18th कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। किसे मिला है जी 18th कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार कमांड का? ये मिला है जी हमारे लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा को। ठीक है जी, और अंडमान एंड निकोबार के गवर्नर कौन है जी? यहाँ पे सीएम नहीं होते, यहाँ पे गवर्नर होते हैं। ठीक है, गवर्नर कौन है जी? देवेंद्र कुमार जोशी, DK जोशी गवर्नर है अंडमान और निकोबार के। हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड IAF के? किन्हें मिला है जी ये चार्ज? सीनियर एयर स्टाफ ऑफिसर का वेस्टर्न एयर कमांड के ये चार्ज मिला है जी एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को। एयर मार्शल जसवीर सिंह मान। विच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द नक्शा प्रोग्राम टू इंप्रूव अर्बन एंड लैंड सर्वेज। ठीक है जी, अर्बन एरिया में लैंड की सर्वे करने के लिए या फिर प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट के लिए एक नक्शा प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, और ये किस डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है जी? 40th का आंसर है हमारा बी, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स। किसके अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है जी, और मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है जी? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान ये मिनिस्टर है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 RBI ने पेनल्टीज इंपोज की हैं टोटल 54.78 करोड़ की, और किस पर करी हैं? 353 रेगुलेटेड एंटिटीज के ऊपर, इंक्लूडिंग बैंक, NBFC आ जाती हैं। ठीक है, और फॉर वायलेशन ऑफ स्टैच्यूटरी एंड रेगुलेटरी प्रोविजन। विच टाइप ऑफ रेगुलेटेड एंटिटी फेस द, किनके ऊपर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पेनल्टीज पड़ी है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में RBI की तरफ से? तो ये पड़ी हैं जी सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर पेनल्टीज पड़ी हैं। ठीक है जी, और RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट द ADB प्लान्स टू मोबिलाइज ओवर 5 ईयर टू एनहांस इंडियाज अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। कितनी अमाउंट एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्लान की है भारत के अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाने की 5 सालों में अगले? तो ये की है जी $10 बिलियन की। ठीक है, ADB के प्रेसिडेंट कौन है जी? ADB के प्रेसिडेंट हैं हमारे मस्तसुगु असाकवा, और ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है जी? फिलीपाइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइंड एन MOU टू जॉइंटली डेवलप द बायो एनर्जी एंड बायो हाइड्रोजन सेक्टर इन इंडिया। किन दो कंपनी ने ये MOU साइन किया है जी? इंडियन बायोगैस एसोसिएशन एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बायो एनर्जी एंड बायो हाइड्रोजन सेक्टर के लिए MOU साइन किया है। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर्स डेवलप्ड AI बेस्ड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM अंडर भारत जेम। तो ये किसने किया है जी? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है हमारे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हेनरिच क्लासन हु रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर, कहाँ किस कंट्री से है ये जी? हेनरिच क्लासन से, ये थे हमारे साउथ अफ्रीका के। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लेन मैक्सवेल को आप सभी जानते होंगे, इन्होंने भी अपने रिटायरमेंट जो है अनाउंस की है, और किस कंट्री से जी ग्लेन मैक्सवेल? ये तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन का आंसर, ऑस्ट्रेलिया के। बहुत ही जबरदस्त प्लेयर थे ग्लेन मैक्सवेल। वर्ल्ड बाइसाइकिल, देखिए एक और डेज बेस रिलेटेड क्वेश्चन आ गया इसी हमने वीडियो में, ये चौथा या पांचवा क्वेश्चन है डेज बेस के ऊपर, ठीक है। बाइसाइकिल डे कब मनाया जाता है जी? किस डेट को मनाया जाता है हर साल? 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। हाउ मेनी टोटल मेडल इंडिया ने 4th थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कितने मेडल जीते हैं जी इंडिया ने? इंडिया ने जीते हैं टोटल 8 मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ रिसेंटली नोटिफाइड स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग मैन्युफैक्चरिंग? इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स के लिए जो है एक स्कीम लॉन्च की गई है, उस स्कीम का नाम पूछा गया है, तो उस स्कीम का नाम है जी हमारा स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया, SPM EPCI। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ डच बैंक इंडियाज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर? किन्हें नियुक्त किया गया है डच बैंक इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के CEO? स्टेफन स्कफर को, स्टेफन स्कफर को नियुक्त किया गया है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे 1 से 10 जून के टॉप 100 MCQs पार्ट 1 के फर्स्ट 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम करेंगे पार्ट 2 में डिस्कस। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमारे चैनल यूट्यूब चैनल करियर बूस्टर अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो स्टूडेंट्स डेली करंट अफेयर को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जिसमें हम रोज प्रैक्टिस करवाते हैं, उसे ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।